नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आ जाता है हमारे पास अलग तरह का आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टरेट लेथ। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दिमाग थोड़ा सा लगाया है ताकि आपको समझ आए। पहली बात तो टरेट का मतलब समझो, ये क्या है। टरेट लेथ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टरेट का इस्तेमाल क्या है, टरेट एक शेप होती है, जैसे कि ये ना गन है, ये शिप के ऊपर गन लगी हुई है, इसकी शेप इस तरह से है। और ये क्या करेगी, चाहे यहां गन चलवा लो चाहे इधर चलवा लो, गोल घूम घूम के सबको गोली मार सकते हैं इस तरह से। जैसे कि आप देखोगे टैंक में होता है, तो आर्मी के टैंक में होता है, गोल घूम के कहीं भी गोली चला सकते हैं। तो ये टरेट इस तरह का होता है। अब आपको समझाता हूं रीजन इसको बनाने का। देखो, आप एक चीज नोट करना, मैं आपको एक चीज अभी बताता हूं इसके अंदर, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये मैं यहां पे एक लेथ लेके चलता हूं, यहां पर मान लीजिए ये। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक चीज क्या बताई थी कि भाई साहब इस लेथ के ऊपर आप काम करोगे। ये मैं ये ले लेता हूं। ओके, इस लेथ के ऊपर यहां पर एक टूल लगा सकते हो आप। ओके, यहां पे भी टूल लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यहां पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लगाते हैं, और यहां पर हम ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो, ये तो आपको पता होगा ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, रीमिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हल्का सा बताता हूं, ड्रिलिंग क्या, जब होल करते हैं। बोरिंग क्या, जब होल को थोड़ा बड़ा करना है। रीमिंग क्या है, उसकी फिनिशिंग करनी है। अब देखो, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो, तो पहले क्या करोगे, ड्रिल लोगे, ड्रिल बिट लगाओगे, ड्रिल करोगे, ड्र निकालोगे, फिर ड्रिल बिट निकालोगे, फिर बोरिंग टूल डालोगे, बोरिंग करोगे, फिर बोरिंग वाला टूल खोलोगे, निकालोगे, रीमिंग वाला लगाओगे, फिर बंद करोगे, फिर रीमिंग करोगे, फिर निकालोगे, फिर अगला। वही सेम आपने मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर से आप क्या करोगे, ड्रिलिंग वाला लगाओगे, ड्रिल करोगे, खोलोगे, फिर आप क्या करोगे, बोरिंग टूल लगाओगे। कितना पंगा है, कितना पंगा है, दिमाग लगाया उन्होंने। कहता भाई साहब ऐसा हेड बना दो, टरेट हेड कहेंगे उसको। कहेंगे क्या, टरेट हेड। हम ऐसा शेप बना दें, हम इस जो हमारे पास टेल स्ट्रोक है उसकी बजाय यहां पर एक हेड लगा दें इस तरह का, टरेट हेड लगा दें। टरेट हेड लगाया, और इसके ऊपर हम क्या करें, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां, एक टूल यहां, एक टूल, 1 2 3 4 5 6 टूल लगा सकते हैं। जैसे ही ड्रिलिंग, यहां पे ड्रिल बिट लगा दिया, यहां पे बोरिंग वाला लगा दिया, और यहां पे रीमिंग वाला लगा दिया। ड्रिल किया, टक घुमा अगला, टक घुमा अगला। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमें मतलब बार बार उतारना, बार बार उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक दिमाग लगा लिया कि टरेट लगा दे हम यहां पर। तो टरेट आपको समझ आ गया होगा पहले ही, टरेट क्या है, टरेट हेड क्या है। तो आपकी इस शेप का, तो हमने दिमाग ये लगा लिया कि भाई साहब ऐसे करो, टरेट ही बना लो, टरेट लेथ बना लो, ना पंगे लो। तो जिन्होंने बनाया उसके बाद टेंशन खत्म हो गई हमारी कि भाई साहब अब हमें बार बार टूल नहीं बदलना है। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन अगर पता है तो आप आगे चल सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग ये लगाया, यहां पर एक हेक्सागोनल नट की तरह, हेक्सागोनल समझते हैं ना, जिसके 6 फेस होते हैं, जो अभी मैंने बनाया। यहां पर एक हेक्सागोनल नट लगा दिया टेल स्टॉक की जगह, उसी तरह यहां पर भी एक हेक्सागोनल नट लगा दिया। तो हमारी शेप ऐसी बना दी ताकि टूल लगा सके। अब मैं आपको इमेजिनेशन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको सीधा दिखा देता हूं, वीडियो दिखाता हूं, ऐसे नहीं काम बनेगा। ये रहा, ये है हेड, जो मैंने बोला आपको, ये है हेड। तो इसको यूज करेगा अभी, ये ड्रिलिंग करेगा अब, ठीक है। और ड्रिलिंग करने के बाद नेक्स्ट टूल वो सारे यूज करेगा। ये देखिए, ये नेक्स्ट, ये देखिए, ये बोरिंग कर रहा है अब। बस अपनी टेंशन नहीं, कितने टूल लगा रखे हैं, सारे के सारे यूज हो सकते हैं, सारे के सारे यूज किए जा सकते हैं। ये देखिए बोरिंग हो रही है, ये देखो नेक्स्ट आ गया। चलो जी, सही है दिमाग, इंसान का दिमाग सही है। तो देखो, आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी, आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी। मैं एक्सपेक्टेशन यही करता हूं, और अगर आपको समझ आए तो एक बार थम्स अप जरूर कर दिया करो, ठीक है। थम्स अप कर दिया करो ताकि आपको चीज समझ आ गई या नहीं मुझे पता लग जाए। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, अब दिमाग तो लगा लिया, हेक्सागोनल नट लगा दिया, हेक्सागोनल नट हमने लगा दिया।
लेकिन ये जो हेक्सागोनल नट हमने ऊपर लगाया ना, जिसके ऊपर हम टूल लगा रहे हैं, ये दो तरीके से लग सकता है। दो तरीके से कैसे लग सकता है? एक तो है कि हम यहां पर एक रैम बना दें। रैम क्या होती है? जैसे आपने शेपर में देखा है, शेपर में ये रैम होती है, ये रही रैम, ये रैम है। रैम के ऊपर लगा दिया हमने हेक्सागोनल नट, जिसको हम टरेट बोलेंगे। ये हमारा लगा दिया रैम के ऊपर। तो हमारा जब ये घुमाएंगे तो पूरी पूरी रैम घूम आगे पीछे चलेगी, और साथ में ये हेक्सागोनल नट है वो भी आगे की ओर जाएगा। और दूसरा दिमाग क्या लगा दिया, कहता है भाई साहब ये रैम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे पास पहले हमारे पास सैडल था, याद है आपको जब मैंने आपको बोला था कैरियज होता है, सैडल होता है, सैडल के ऊपर सीधा लगा दो, कोई रैम रूम की जरूरत नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस, इसके कारण दो नाम बढ़ गए। ये दोनों होती टरेट लेथ ही है, लेकिन अलग अलग चीजों के प्लेटफॉर्म के कारण इसके दो नाम पड़ गए। हम जब इसको बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा जब रैम के ऊपर होगा तो उसका नाम होगा कैप्स्टन लेथ। याद कर ले इसको, तो हम क्या कहेंगे? कैप्स्टन लेथ, जिसके अंदर रैम होगी, रैम के ऊपर हेक्सागोनल नट होगा। दिमाग लगा ले, ठीक है? दिमाग लगा लें कि कैप्स्टन लेथ में रैम के ऊपर हेक्सागोनल नट होता है या टरेट होता है। दोनों को बोलते टरेट लेथ ही है वैसे देखा जाए, क्योंकि टरेट हेड हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अलग अलग पोजीशन के कारण अलग अलग नाम पड़े। और क्या हो गया? और हो गया कि एक चीज हैवी पार्ट्स के लिए बना ली हमने, हैवी जॉब्स के लिए बना ली, और दूसरी हमारे पास क्या बन गई? हल्की बन गई, इजी मतलब छोटे काम के लिए हमने बना ली। दोनों को अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, यहां पर किया। यहां पर आप देखोगे तो ये सैडल के ऊपर सीधा हमने हेक्सागोनल नट लगा दिया, यहां पर रैम के ऊपर और यहां पे हमारे सैडल के ऊपर। अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो आपका काम अभी खत्म हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं टरेट जो है, टरेट, टरेट वो इज ऑन रैम, इज ऑन रैम के ऊपर है। और हमारा टरेट जो है, टरेट वो सीधा किसके ऊपर है? वो सैडल के ऊपर है, इज ऑन सैडल। बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो आपको सारा सही समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे आपको बट सर सैडल को कैरियज पर होता है, ये टेल फेस है। देखिए टेल फेस है, मैं आपको टेल पर ही है, टेल पर ही रखा है, लेकिन टेल स्टॉक नहीं है। ये टेल स्टॉक की तरह ऐसे मूव करके हम उसको स्पोर्ट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर टूल लगा रहे हैं और अलग अलग तरह के टूल लग रहे हैं, ठीक है? और ये चीज आपको समझा देगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? सैडल को कैरियज पे होता है। देखिए कैरियज क्या कह देते हैं कि पूरे के पूरे ना चीज को हम सैडल कैरियज बोल देते हैं। पूरे का पूरा होता है ना, जैसे ये कैरियज है, ये पूरा का पूरा कैरियज है, लेकिन अकेला एक पार्ट जो हमारा इस तरह से मूव करने के लिए हमने, सॉरी इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मूव करने के लिए इसको रखा है, तो ये सैडल हमने रखा है। सैडल यहां पर है और यहां पर हमारे पास रैम है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बस इसको देखो, ये सैडल जो है यहां पर मूव कर रहा है लेड स्क्रू के ऊपर, यहाँ पे इस तरह से ये है, और यहाँ पर ये देखिए हैंडल जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, रैम के ऊपर ये रखा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझनी है तो आधी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। टरेट लेथ, अब देखिए टरेट कैप्स्टन का सी आर याद कर लें। सी आर क्या? कैप्स्टन के ऊपर रैम है। सी आर कैसे? जैसे क्लासरूम कह दीजिए, ठीक है? क्लासरूम हम बोलते हैं, सी आर बोल देते हैं। जैसे हम क्लास का जो हेड होता है उसको सी आर बोलते थे हमारे टाइम में कॉलेज के अंदर, ठीक है? सी आर है ये, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो सी आर कैप्स्टन जो है रैम के ऊपर है, इतना सा आपको याद रखना है, नहीं तो यही नहीं बच्चों को याद आता, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। टरेट लेथ इज अडेप्शन ऑफ द इंजन लेथ वेयर द टेल स्टोक इज रिप्लेस्ड बाय टरेट स्लाइड। सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। टूल पोस्ट ऑफ द इंजन लेथ इज रिप्लेस्ड बाय क्रॉस स्लाइड व्हिच कैन होल्ड नंबर ऑफ टूल्स। तो हमारे पास टूल पोस्ट की जगह पे हम इंजन लेथ के रिप्लेस जो है क्रॉस स्लाइड को हम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये है हमारे पास बड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर करने के लिए। भाई साहब टरेट जो है वो इस तरह का होगा। इसके अंदर मेन जो पार्ट्स हैं, हेड स्टॉक है हमारे पास,
बेड है, फीड बॉक्स, टूल पोस्ट, कैरियज है, लीड स्क्रू है, फीड रॉड है, हेक्सागोनल टर्रेट है और सैडल है। ये हमारे पास मेन पार्ट इसके आ जाते हैं। इसके बाद हमारे ये मैंने वीडियो दिखा दी आपको। ओके, चलते हैं आगे। कैप्स्टन लेथ, अब कैप्स्टन लेथ में देखें, दीज आर सिमिलर टू टर्रेट लेथ विद द डिफरेंस दैट द टर्रेट इज नॉट फिक्स्ड बट मूव्स ऑन द ऑक्सिलरी स्लाइड। तो हमारा ऑक्सिलरी स्लाइड क्या है? रैम। रैम के ऊपर हमारे पास होता है। these are used for the fast production of small parts। तो फास्ट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है। तो ये हमारा रैम के ऊपर रखा हुआ है। ओके, ये देखिए हमारे पास तो टूल होल्डर अलग अलग जगह ये देखिए रखे हुए हैं। ये देख, कहीं ड्रिल लगा दी, कहीं पे कुछ लगा दिया, अलग अलग जो भी यूज हमें चाहिए वो वाला टूल हम लगाकर हम अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये तो है ही है हमारे पास, वही वाला पार्ट तो है ही है, इस वाला हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए। मेरा रैम, ये देखो रैम पूरा चल रहा है। ये देखो, ये घुमाने के लिए थोड़ा स्पीड कम करूं, यहां पे देखना, ये देखो रैम पूरी की पूरी चलेगी इधर उधर। ओके, ये रहा रैम, ये देखो। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ये देखो, चेंज करने के लिए यहां से चेंज करने के लिए दिमाग लगा लिया, कैसे दिमाग लगा, ये देखो। ओके, तो आई थिंक ये CR जो है वो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से यूज होता है। ओके, ये देखिए, बहुत सारी सेटिंग्स करने के बाद इसको यूज करते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट आ गया टूल, लो जी। ये देखो, यहाँ पे टर्निंग का भी काम दे दिया इसको कि हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा के और इसको टर्निंग का काम भी इसी से करवा दिया, क्योंकि हमारा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसके लगा रहे हैं। चलिए, ये देखिए नेक्स्ट आ गया। चलो, ये देखो, लग रहा है ना दिमाग। चलिए, जब हमें एक ही तरह के कितने सारे पार्ट बनाने हैं और सेम ही ऑपरेशन बार बार करना है, तो हम क्यों बार बार टूल चेंज करें, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए, ओके, समझ आ रहा है। ये देखिए, ये रैम है, ये दी रैम। चलिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर एक और चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद करेंगे। चलिए, बहुत है इतना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने SSC JEE, RRB JEE को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।